दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची माफी क्या होती है? माफी देना और लेना दोनों ही बहुत गहरे भावनात्मक पहलू होते हैं, लेकिन सच्ची माफी वह होती है जब वह व्यक्ति जिसे माफ किया गया है खुद को दोषी न महसूस करे। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने गुस्से और अहंकार में आकर एक महान आत्मा पर अपना क्रोध निकाला, लेकिन फिर उसे सच्ची माफी का असली मतलब समझ में आया। इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानिए कि सच्ची माफी का क्या अर्थ होता है। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से ली गई है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति सभा में आया। उसके मन में बुद्ध के प्रति गहरा गुस्सा था। वह व्यक्ति एक व्यापारी था जिसका परिवार पहले से ही धन दौलत से समृद्ध था, लेकिन उसने देखा कि उसके बच्चे अब बुद्ध के साथ समय बिता रहे थे, जिससे वह अत्यधिक नाराज था। उसे यह समझ में नहीं आया कि उसके बच्चे अपना समय ध्यान और साधना में क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वे व्यापार में लगकर और अधिक धन कमा सकते थे। उसने सोचा कि वह बुद्ध को सबक सिखाएगा। वह गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास गया, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी सभी बातें भूल गईं, परंतु उसका गुस्सा अभी भी उसके भीतर था। वह कांपने लगा और उसकी जीभ जैसे जाम हो गई। उसने अपना गुस्सा शब्दों में व्यक्त करने की बजाय बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध ने उसे देखकर केवल एक मधुर मुस्कान दी। बुद्ध के शिष्य इस अपमानजनक व्यवहार से बेहद क्रोधित हो गए। वे इस तरह की घिनौनी हरकत देखकर उग्र हो गए थे और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति के कारण वे कुछ भी नहीं कर पाए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति बुद्ध के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। व्यक्ति कुछ मिनट और वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी हरकत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली और बुद्ध ने केवल मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इससे वह और भी असहज हो गया। उसे लगा कि अगर वह वहां और देर तक रहा तो वह फट पड़ेगा, इसलिए वह वहां से चला गया। वह व्यक्ति जब घर पहुंचा तो बुद्ध की मुस्कुराहट उसके मन से नहीं निकल रही थी। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतने असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया करते देखा था। वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। अगले दिन सुबह वह फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बुद्ध के इस जवाब ने सभी को चौंका दिया, खासकर उनके शिष्यों को। बुद्ध ने हमेशा हर किसी को अपने आश्रम में स्वीकार किया था, चाहे उनका अतीत कैसा भी रहा हो, और अब वह इस व्यापारी से कह रहे थे कि वह उसे माफ नहीं कर सकते। बुद्ध ने देखा कि सभी लोग हैरान थे, तो उन्होंने समझाया, मैं तुम्हें माफ क्यों करूं जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। कल जो तुमने किया था वह तुम्हारे भीतर के उस व्यक्ति का कार्य था जो गुस्से और भ्रम में खोया हुआ था, लेकिन आज जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वह वही नहीं है। वह व्यक्ति अब यहां नहीं है। तुमने अपने अंदर के उस अंधकार को पहचान लिया है और उसे पीछे छोड़ दिया है। अब जो तुम हो वह एक नया व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलतियों को समझता है और उनसे आगे बढ़ चुका है। इस नए व्यक्ति को माफी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं को पहले ही माफ कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सच्ची माफी का महत्व समझ में आता है। सच्ची माफी वही है जब हम किसी को माफ कर देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति खुद को दोषी महसूस नहीं करता। अगर हम किसी को माफ करते हैं और बार बार उसे उसकी गलती याद दिलाते हैं, तो वह माफी अधूरी होती है। माफी का असली मतलब है व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराना, लेकिन उसे दोषी महसूस नहीं होने देना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल छोटी सी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।